बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हैं, जहां पर यूपी में आपको बता दें दिल दहलाने वाली घटना घटी है। दिल दहला देने वाली घटना घटी है और आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी के अंदर दर्दनाक घटना के बाद में वहां मीडिया तक को नहीं जाने दिया जा रहा, क्या सबूत छिपाए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है, इसी को लेकर मेरे पीछे कैंडल मार्च आप देख सकते हैं। मेरे साथ कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैंडल मार्च किस तरीके से क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, जिस तरीके से बच्चियों के ऊपर जो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस हिसाब से हाथरस में जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और उसके कड़े शब्दों में भर्त्सना ही नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से योगी प्रशासन ने जिस तरीके से गांव को बंदी बनाया हुआ है, कोई सुन नहीं रहा है। डीएम के द्वारा वहां पे पूरा का पूरा प्रशासन और लाजमा वहां पे खड़ा किया गया है, ना परिवारों से बात हो रही है। उस बच्ची को रात को जला दिया गया ताकि सारे सबूत मिटा दिए जाएं, ताकि दोबारा से पोस्टमार्टम ना हो सके, केवल इस वजह से किया गया। बड़ी खबर थी जिस तरीके से यूपी में दर्दनाक घटना आधी रात को जलाया गया। किस बात का ज्यादा क्रोध है, यूपी की बच्ची की मौत हुई उसका, या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अंदर नहीं जाने दिया और गिरफ्तार कर लिया गया? देखिए, राहुल गांधी जी को भी नहीं जाने दे रहे, आज मीडिया को भी नहीं घुसने दिया गया। उसके बाद में किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को मिलने नहीं दिया जा रहा। वो पूरा परिवार बंधक है, उसको बिल्कुल बंधक बनाया हुआ है। आज ये देश का संविधान कह रहा है कि उस बच्ची के परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। आखिरकार लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, हत्या ही नहीं हुई है, लोकतंत्र खत्म की कगार पे है। योगी मोदी की तानाशाही पूर्ण लोकतंत्र को खत्म करने जा रही है। आप यूपी के ऊपर इतना बड़ा कैंडल मार्च और 12 में दरिंदगी की उसके ऊपर कोई कैंडल मार्च नहीं, ऐसा क्यों? 12 के अंदर स्पष्ट हो चुका है, 164 के तहत बयान दर्ज हो गए हैं और बयान दर्ज होते ही उसमें सारी गिरफ्तारी हो गई है। हाथरस के अंदर 8 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उसके बाद में 376 धारा बाद में जोड़ी जाती है। ये सारा का सारा किसी न किसी परिवार को बचाने की मुहिम है योगी सरकार द्वारा। राजस्थान है अभी तक जब भी कोई भी किसी भी तरीके से किसी भी राज्य की बात हो करें, आप ध्यान रखिए, अलवर में जब घटना हुई तो राहुल गांधी जी भी चुनाव प्रचार को छोड़ करके और मैदान में आए थे। यही एक कारण है, आज पूरा देश हाथरस की घटना को देख रहा है, इस मोदी योगी की तानाशाही को देख रहा है। कांग्रेस रहते संविधान जिंदा रहेगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगा, हम आम जन की लड़ाई को लड़ते चले जाएंगे। क्या इंसाफ की मांग क्या है आपकी आगे? इंसाफ की मांग यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर कवरी के अंदर एक एसआईटी का गठन करके जांच की जाए और पीड़ित मिलने दिया जाए। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को मिलने नहीं दिया गया, क्या वहाँ की सरकार उनसे डर गई? बिल्कुल सब डरे हुए हैं, पूर्ण रूप से सरकार डरी हुई है। उसका कारण यह है कि किसी तरीके से कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि सारा का सारा जो मामला पहुंचेगा वो योगी की गिरबान तक जाएगा, उसमें पूरी योगी सरकार इन्वॉल्व है। मांग है सर आपकी, किस तरीके से जो आप कैंडल मार्च कर रहे हैं, राजस्थान में जो दरिंदगी हुई उनके खिलाफ नहीं और आज यूपी पे आप कैंडल मार्च कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो यूपी में हुआ और वहाँ पे उसके माँ बापों को नहीं जाने दिया और उस लावारिस करके उस लाश को जला दिया गया, उस बेटी को न्याय नहीं दिया गया, यहाँ तक कि मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ये तो एक हैवानियत हो गई, ये तो एक गुंडा राज हो गया, ये तो एक संविधान की धज्जियाँ उड़ाई हैं। और इसके खिलाफ अगर उस परिवार से कोई मिलने जा रहा है, उसको अरेस्ट कर रहे हैं, पुलिस से पिटवा रहे हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जब उस परिवार से मिलने जाने लगे तो उनके साथ धक्का मुक्की की, पुलिस से बदतमीजी करवाई और उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके ऊपर एफआईआर कर ली। ये कौन सा कानून है? क्या लगता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से वहाँ की सरकारें डर गई है? बिल्कुल डर गई और देश उनके साथ है। देश की बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, देश की बेटियों के साथ न्याय देना पड़ेगा, चाहे सरकार कोई हो, उनको देना पड़ेगा। लेकिन बलात्कार तो चाहे राजस्थान का हो चाहे यूपी का हो, एक ही होता है। आप उसको दो भागों में कैसे बलात्कार होगा, उसके परिवारजनों को नहीं मिलने देंगे, ये कौन सा नियम है? आप ये बताइए, ये अत्याचार नहीं है क्या कि बलात्कार हो गया, उस बच्ची को लावारिस जला दिया और लावारिस ले जाके उसके माँ बाप को उसके दर्शन नहीं करने दिए और उसके बाद
उसके परिजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा। ये अत्याचार नहीं है क्या? बलात्कार तो उसकी सजा दो। हम क्या करें कि बलात्कार हुआ है तो उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। राहुल गांधी क्या लड़ाई कर रहे हैं? एक ही लड़ाई कर रहे हैं कि जिन्होंने दुष्कर्म किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और उनके परिवारजनों से हमको मिलना चाहिए। यही तो मांग कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी देश की बेटी के लिए लड़ रहे हैं, प्रियंका जी देश की बेटी के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और भारत की जनता उस देश की बेटी के साथ खड़ी हुई है और खड़ी रहेगी, अंतिम क्षण तक खड़ी रहेगी। यूपी की सरकार और विपक्ष का आरोप है कि आप 30 साल से वहां पर कांग्रेस सरकार नहीं है, तो ये एजेंडा मिल गया कि 2022 के चुनाव इसके एजेंडे के ऊपर लड़ेंगे आप। भाई इसमें राजनीति की कोई बात ही नहीं कर रहे, ना राहुल जी ने कोई बात की, ना कांग्रेस पार्टी कोई बात कर रही। यहाँ पे तो न्याय और अन्याय की बात हो रही है। लवाजमा लेकर जाने की क्या जरूरत थी जब वहाँ पे अकेले जाके मिल सकते थे? पहले से तो राहुल जी ने कहा कि मेरे को अकेला जाने दो, उसके बाद कौन सा मान लिया? लेकिन उससे पहले उपद्रव हुआ, उससे पहले एक साल उससे उनको मना कर दिया कि आप लमाजमे के साथ नहीं जा सकते। तो उन्होंने एक डिमांड की कि मैं अकेला चला जाता हूँ, प्रियंका जी और मैं चले जाते हैं। तब क्या हो गया था? तब भी नहीं जाने दिया। और जब वो चलने लगे तब उनको गिरफ्तार कर लिया, पुलिस से पिटवाया, पुलिस से बदतमीजी करवाई। ये कौन सा न्याय है? कौन सा संविधान है? ये तो तानाशाही हो गई। हमारे भारत के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। आज राहुल गांधी देश के नेता हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, आज हमारे सम्मानित नेता हैं। और हमारे नेता के साथ अगर ऐसा होगा तो मैं ये कहता हूँ भारत का कांग्रेस का प्रत्येक जन रोड के ऊपर आकर के आंदोलन करेगा और ईंट बजा देगा। एक बड़ा ट्वीट और अशोक गहलोत ने किया था, उसमें अशोक गहलोत साहब ने कहा है कि वहाँ का मामला अलग है, यहाँ राजस्थान के जो 12 के जो बच्चियों के साथ वो अलग है। कहा कि वहाँ का मामला अलग है, यहाँ पे हुआ तो उसका न्याय मिला। हम लोगों ने उसके लिए ऐसा नहीं किया कि वहाँ पे बीजेपी वालों को जाने नहीं दिया, ऐसा नहीं हुआ कि उनके परिजनों से नहीं मिलने दिया। अशोक गहलोत साहब ने हत्यारों को सजा दिलवाई है, न्याय के साथ खड़े रहे हैं, परिवार के साथ खड़ी हुई है सरकार। और वहाँ पे जाए ना बीजेपी वाले, किसको मना किया? लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं जाने दे रहे? राजस्थान लगातार बलात्कार की घटनाओं में पहले स्थान पर पहुंच चुका है, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें देखिए बलात्कार जहाँ भी होता है ना वो एक जघन्य अपराध है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो रहा है। लेकिन बलात्कारियों को सजा दिलाना वहाँ की सरकार का मेन कर्तव्य है और उस परिवार की सुरक्षा करना वहाँ की सरकार का मेन कर्तव्य है। अब आगे क्या इंसाफ की मांग आप करते हैं सर? भाई जब तक उसको उन हत्यारों को फांसी नहीं हो, जब तक यहाँ पे भारत का हर आदमी उसकी हत्यारों को सजा दिलाने की मांग करेगा। ये थे सीताराम जी, जिन्होंने कहा कि लगातार प्रयास रहेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और जल्दी से जल्दी उनको फांसी और मौत की सजा हो। लगातार आपको बता दें कि वहाँ पर मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारे साथ हरेंद्र जी और उनसे भी। हरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा घटनाक्रम, पूरा दरिंदगी, और उसके बाद में आधी रात को बिना हिंदू समाज की रीति रिवाज अपनाए उनको दाह संस्कार कर दिया गया और उसके बाद में मीडिया को वहाँ जाने पर बैन कर दिया गया। अभी आप देख रहे हैं 8 दिन तक पुलिस ने FIR लॉन्च नहीं की, उसके बाद उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। उसके बाद में रात को 11 बजे आप उसका दाह संस्कार कर रहे हैं, घर वालों को सामने नहीं आने दे रहे हैं। आपके मन में चोरी नहीं, आपके मन में हर तरीके की बातें ऐसी पैदा हो चुकी हैं कि आप अपने उन हत्यारों को बचाना चाह रहे हो, उनको शरण दे रहे हो, इसलिए आप इस तरह के काम कर रहे हो। और आज आप देख रहे हो मीडिया के साथ धक्का मुक्की की है। अरे राहुल गांधी जी के साथ कल की, आज मीडिया के साथ की। मीडिया वालों को ही नहीं आप बख्श रहे हो तो देश के आम नागरिकों को क्या बख्शोगे? उस गाँव के अंदर एक बच्चा भक्के आता है, वो कह रहा है कि हमको बंदी बना रखा है। आज आपसे भी मेरा निवेदन है कि मीडिया से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनकी सच्चाई को सामने लेके आओ। आज तक ये मीडिया के बेस पे जो गलत बोल रहे हैं उस बेस पे चल रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़, जो सच्चाई है, जो मनीषा के साथ हुआ है, उसको आप ला के सच्चाई से दिखाएं, जिससे कि इनका चेहरा बेनकाब हो और उस मनीषा को न्याय मिले और उनको फांसी की सजा हो। धारा 144 लगी है, फिर भी इतने सारे लोग एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने, एक साथ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। नहीं सर, हमने पूरा ध्यान रखा है। आप अभी भी आप देखेंगे सब इस चीज़ का ध्यान रखते हुए चल रहे हैं। और ये तो मनीषा के प्रति लोगों की एक सहानुभूति है कि उसके साथ गलत हुआ है। बुलाने वाले तो कम ही थे, लेकिन वो अपने हिसाब से आए लोग, उनको आप कैसे रोकोगे? लोगों में आक्रोश है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, लेकिन आज देश के हर नागरिक में, हर युवा में, हर बहन में, हर बेटी के अंदर ये एक पीड़ा है कि जो मनीषा के साथ हुआ वो और किसी के साथ नहीं हो। सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना, ये सब हमारे मद्देनज़र है, लेकिन हमारे मद्देनज़र एक भावना भी है, एक आत्मा भी है, एक बेटी की आत्मा है। आप उसको भी देखिए। अब तो मीडिया पे भी अत्याचार होने लग गए, आप उसको भी चेक कीजिए, है ना।
लगातार हमारा समाचार आवाज उठा रहा है और आपसे लगातार बता रहा है कि क्या कहेंगे मैम, आपको क्या लगता है कि पूरा ये जो दुर्घटना है, ये पूरा दर्दनाक घटनाक्रम है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो यही कहना चाहेंगे कि मनीषा के हत्यारों को जल्दी से जल्दी उनको सज़ा मिले, उनको फांसी हो। इसी को लेकर हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी यही मांग है। आप यही चाहते हैं जो उसको मनीषा के साथ जो भी हुआ है उनको सज़ा दी जाए और इंसाफ चाहिए हमें। जिस तरह से राहुल गांधी जी के साथ ये जो हादसा हुआ है, इसी तरह से योगी आदित्य के साथ होना चाहिए और उसे भी इसी तरह उखाड़ के यूपी से बाहर फेंक देना चाहिए और जनता को होश में आना चाहिए। लगातार यूपी सरकार के पीछे प्रति आक्रोश है और लगातार मीडिया को जिस तरीके से रोका गया है, दर्दनाक घटना और आधी रात को दाह संस्कार किया गया, हिंदू रीति रिवाज को नहीं अपनाया गया, पहले दर्दनाक घटना। लगातार हमारा समाचार आपके साथ खड़ा है और इस मुहिम में जुड़ने के लिए, निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए आपके साथ लगातार खड़ा है। हमारा समाचार सत्य के साथ खड़ा है। आपके आसपास कोई ऐसी घटना हो रही है तो हमें जरूर बताया दिए गए नंबरों पे हम पहुंचेंगे आपके साथ वहां पर।